अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 लेक्चर नंबर 13 है ये, और यूनिट नंबर 8 के आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्ड। तो जो इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, गिव 2 एग्जांपल्स। और पेज नंबर 78 पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी, और ये है यहाँ तक इस कार पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक। और फिर उसके बाद है इसका सेकेंड जो पार्ट है वो है केमिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस तक। और इसका जो है नेक्स्ट जो है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी इन अ बॉडी से लेकर रिटन एज K.E नंबर। और पेज नंबर 80 पे है ये हीट एनर्जी तक, हीट फॉर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 82 पर अबाउट 100 ईयर्स अगो से लेकर ये यहाँ तक हीट डेसिपेट्स इन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पेज नंबर 84 पे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का द शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से लेकर इसका आंसर यहाँ तक है डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। और यहाँ से है विंड एनर्जी, विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी से लेकर एनर्जी ऑफ विंड तक। और इसी के नीचे जो है विंड, इसके 2 पॉइंट्स विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल से लेकर एनी पॉल्यूशन तक। और यहाँ से इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बायोगैस, बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस से लेकर होम्स तक। और फिर इसके जो 2 पॉइंट्स हैं बायोगैस इज़ चीपर से लेकर पेट्रोलियम तक। यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो रहा है पेज नंबर 85 पे ये, ठीक। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ नोट ऑन एनर्जी ट्रांसफर इन एन एनवायरनमेंट। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पेज नंबर 86 पर है ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट से लेकर डेसिपेट इन एटमॉस्फेयर तक। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। अब हम बुक वर्क देखते हैं इस चैप्टर का। तो इसमें पहला है राइट प्रॉपर टीम टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो इसमें यहाँ ऑप्शन दी हुई है। तो इसका जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका आंसर है। सेकेंड का जो आंसर है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्ड का आंसर है बायोगैस। फोर्थ का आंसर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो फिफ्थ लास्ट है इसका आंसर है सोलर एनर्जी। अब है हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर ऑल द प्लैनेट्स व्हिच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन पॉसेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काइनेटिक एनर्जी। सेकंड है आई डाइवर गेटिंग रेडी टू डाइव हैज़, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोटेंशियल एनर्जी। 3 है अ ड्रिल कन्वर्ट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे हमारे पास है 4 अ कार इंजन गेट्स हॉट आफ्टर अ लॉन्ग राइड बिकॉज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी द एनर्जी ऑफ मोशन प्रोड्यूसेस वेस्ट हीट। और जो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 5 व्हेन वी कम डाउन द स्टेयर्स वी लॉस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पोटेंशियल एनर्जी। और जो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्सेप्ट मैप, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं फूड, सनलाइट, फ्यूल, एनिमल्स, हीट, लाइट। तो जो इसमें वेब डायग्राम दी हुई है इसमें जो हमारे पास पहला है ऑप्शन वो है सनलाइट, सनलाइट विच कैन बी स्टोर्ड इन फूड एंड फ्यूल। और इसकी जो फ्यूल के जो जब हम बर्न करते हैं फ्यूल को तो हमारे पास 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं हीट एंड लाइट। और इस तरह से फूड जो है वो एनिमल्स जो है यूज़ करते हैं एनर्जी टू डू वर्क। इसको इस लेक्चर का अच्छे से रीड कीजिएगा और राइट करें और राइटिंग का अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।